ये क्रीपी वीडियो वलीरिया ओएस की है। उसका नॉर्मल एवरीडे कंटेंट यूजुअली मेकअप और कैरेक्टर डिजाइन पर बेस्ड होता है, लेकिन उसकी एक रीसेंट वीडियो में उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो उसे समझ ही नहीं आया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो अपनी 2 कैट्स के साथ अकेली रहती है, जो उसके रिएक्शन को जस्टिफाई करता है और वीडियो को और भी ज्यादा हॉन्टिंग बना देता है। बाद में एक फॉलो अप वीडियो में उसने शेयर किया कि उसके घर में कितनी स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन पहले ये फर्स्ट क्लिप देखो और मुझे बताओ, अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? I swear there's someone outside my room. Wait. Hey. Hey. इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद वो इस टॉपिक पर कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई। उसका सोचना था कि अगर वो इस एक्टिविटी को और एक्नॉलेज करेगी तो शायद ये और वर्स हो जाएगी। लेकिन जब उसके फॉलोअर्स को उसकी सेफ्टी की टेंशन होने लगी तो उसने पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक और वीडियो पोस्ट की। But I do live alone, not counting my cats. And I haven't heard it that clearly since that day. Or I hear someone calling my cats from other rooms. I'm saying someone as if it's, I don't know, like it's a very specific sound that I've trained my cats to respond to. Here, well, I'll show you what the sound is. So that's the sound. But I will hear that sound like coming from another room in the house, and the cats will respond and run away. And I know, like it's not me, I live alone. अब ये नेक्स्ट वीडियो ब्रिस्को पार्क की है। वो फोटोग्राफी और फिल्म बनाता है और दुनिया भर से अपनी हॉन्टिंग फुटेज फॉलोअर्स के साथ शेयर करता है। लेकिन एक रात जब वो लुइजियाना के स्वैम्प में पिक्चर्स ले रहा था, उसने चर्च बेल्स की आवाज सुनी। थोड़ा अनसेटल्ड फील करते हुए वो अपनी वैन में वापस गया और गूगल मैप्स चेक किया, लेकिन वो लिटरली मिडल ऑफ नोवेयर में था और उसके आसपास माइल्स तक कोई चर्च नहीं थी। बिना ज्यादा सोचे उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से निकल गया। जहां तक मुझे पता है वो उस जगह दोबारा नहीं गया और ना ही जाने का प्लान है। लेकिन सोचो, अगर वो सिर्फ थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो क्या होता। लेकिन उसका अकाउंट जरूर चेक करना। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो सीजे फेसन की है। वो यूएस के अलग अलग हॉन्टेड प्रॉपर्टीज ओन करता है और उनमें व्लॉग्स और एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाता है। लेकिन अपनी एक रीसेंट वीडियो में वो अपने फ्रेंड के साथ न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स के एक रिमोट एरिया में एक्सप्लोर कर रहा था और चीजें बिल्कुल ठीक नहीं गईं। दोनों को रियलाइज हुआ कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोक देते हैं और फिर उन्हें पीछे से आइसक्रीम ट्रक जैसी म्यूजिक सुनाई देने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें रियलाइज होता है कि वो म्यूजिक धीरे धीरे उनके और पास आ रही है। ये म्यूजिक कहां से आ रही है? Where's that coming from? That's behind us. Definitely behind us. That's ice cream truck music, bro. That's ice cream truck music. Keep shining your light down there. Keep shining your light down. Who the fuck brings the ice cream truck back here? My spirit box said there's a group of us. There's a group of us? That's what you said? Yeah. Okay. Hey. You can hear like the hum of it coming closer too. Yeah. It stopped. Wait, stop. I'm theoretically put this out there. It's 9 o'clock at night. What the f is an ice cream truck going back to where no cell phone service? There's no houses back here. No. Bro. That's closer. That's close. Am I hearing this correctly? I say we just drive. I say we just drive this way. Fuck that. I'm not waiting for an ice cream truck to come and murder us in the woods, then. No.
अब नेक्स्ट वीडियो टिकटॉक के एक अकाउंट होटल हु से वायरल हुई थी, जो मेक्सिको सिटी के जस्ट बाहर लोकेटेड है। स्टोरी के मुताबिक एक कोवर्कर ने उसे बताया कि रूम 30 में कोई है, लेकिन उसके लिए ये इम्पॉसिबल था क्योंकि वो अभी अभी उस रूम से बाहर आई थी और उस दिन उस रूम में किसी की बुकिंग भी नहीं थी। फिर उसने ऊपर देखा और उसे एक पेल फेस नजर आया। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और फिर हिम्मत करके रूम के अंदर चली जाती है। Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué está ahí? वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। एक्चुअली उन्होंने उस अकाउंट पर पोस्टिंग भी बिल्कुल बंद कर दी। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लाइट का कोई ट्रिक था या कुछ और? अब ये नेक्स्ट वीडियो टिकटॉक यूजर एली की है। वो एपेलेचियन माउंटेन्स में अपने घर से व्लॉग स्टाइल वीडियोस और एवरीडे स्टोरीज पोस्ट करती है। लेकिन एक रात वो और उसकी फ्रेंड माउंटेन्स के ट्रेल्स पर कार राइड के लिए निकली और फिर उनकी कार खराब हो गई। दोनों कार से बाहर निकली और उसके बाद जो हुआ, उसने व्यूअर्स को डिवाइड कर दिया कि ये रियल है या फेक। लेकिन रियल हो या ना हो, वीडियो डेफिनेटली क्रीपी है। Back in the car. Oh, that was locked. This is scary. Oh my god. Okay. No. God, unlock it for me. Something weird has happened with this car. What's going on? I don't know. Let's see if it starts. It started. Waiting for connection. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like this. Oh my god. Let's get out of here. Go. Does it run? Is it working? Yes, it is. It's working. ये क्लियर नहीं है कि उस रात उन्होंने अपने आसपास जो वॉइसेस और नॉइजेस सुने उन्हें इग्नोर किया या वो एपेलेचियन माउंटेन्स के रूल्स फॉलो कर रही थी। लेकिन एक बात पक्की है, रात को लेट वुड्स में जाना कभी भी बेस्ट आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो टिकटॉक यूजर मैंडी ASMR 22 की है। वो माउंटेन्स में अपने होम से डेली और फैमिली स्टाइल वीडियोस पोस्ट करती है, लेकिन रिसेंटली उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी के अराउंड सिक्योरिटी कैमरास लगाने पड़े। इसकी वजह थी उसके घर के आसपास बढ़ती हुई स्ट्रेंज एक्टिविटी, जैसे विस्लिंग की आवाजें और अननोन फिगर्स जो प्रॉपर्टी के अराउंड घूमते हुए देखे गए। उसने वुड्स की तरफ एक लाइव स्ट्रीम भी सेटअप की, जिसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल रात भर देखते रहते हैं। लेकिन एक रात न्यू कैमरा सेटअप करने के बाद उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसने वीडियो अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की ताकि पता चल सके कि वो क्या हो सकता है। सबसे कॉमन थ्योरी थी कि शायद कोई इंट्रूडर था, लेकिन मेन डिसीजन तुम पर छोड़ता हूं। ये रहा पहला क्लिप।
और अगर तुम सोच रहे हो कि क्या उसने पुलिस को कॉल किया था, हाँ, उसने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकी। बहुत से कमेंटर्स को डाउट था कि इतनी दूर लगी हुई कैमरा ने वॉइस इतनी क्लियरली कैसे रिकॉर्ड कर ली। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने वीडियो पोस्ट करने से पहले वॉइसेस ऐड की होंगी, लेकिन उसने एक फॉलो अप वीडियो में इजीली ये क्लेम डिबंक कर दिया। Let me in. Let me in. Really not that far. I'll show you guys the distance. The trail cam's right there, so let's see what it sounds like. और आखिरी वीडियो लियान रीटो की है। वो अपने रूम और पूरे घर में होने वाली टेरिफाइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी डॉक्यूमेंट करता आ रहा है। इनमें शैडो फिगर्स और स्ट्रेंज वॉइसेस शामिल हैं, जो यूजुअली रात के 3 AM के अराउंड होती हैं। ये चीजें इतनी फ्रीक्वेंटली होती हैं कि वो ऑलमोस्ट इनका आदी हो चुका है। लेकिन अपनी मोस्ट रिसेंट वीडियो में उसने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वो खुद भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने ऑडियो को जितना बेस्ट ट्रांसलेट कर सकता था किया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? Son 3 de la mañana. Hace rato que no escuchaba esto ahí. Ya estoy con mucho menos miedo que antes. Ahora lo afronto más rápido. Esto no sé, la verdad que voy a ver. Voy a tratar de grabar de acá. No, miren lo alto que es. No lo puedo creer. No, sos hijo de puta. Sos hijo de puta, Jesús. No hay nadie abajo, no hay nada. Es increíble. No, es increíble.